तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ पुनः मौजूद हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट खंडपीठ के चर्चित अधिवक्ता हमारे अग्रज श्री अजीत रंजन एडवोकेट जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सभी को और और हृदय की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत आभार मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। आज हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं और उन सवालों से हम रूबरू होते हैं। तो सबसे पहला सवाल है जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि वकालत की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कब आप लोग को लगा कि इस वकालत लाइन में आना चाहिए? वकालत की प्रेरणा मुझे शुरुआती दिनों में बताऊं कि जब मैंने लॉ करा तो मेरा कोई इतना कोई ऐसा ध्येय नहीं था या कोई ऐसा फ्यूचर प्लान नहीं था कि मैं इसको एज अ पेशे की तरह पे मतलब सीरियस लूँगा। जी। और शुरुआती दिनों में मैं जॉब करता था। जॉब करते हुए क्योंकि आप जब समाज से जुड़े होते हैं तो कई सारे ऐसे पहलू आपके सामने आते हैं समाज में कि जहाँ पे आप देखते हैं कि किसी निर्दोष के साथ अन्याय तो हो रहा है और न्याय जो है वो अधिकतर लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मतलब न्याय के लिए उचित संस्थान बने हुए हैं, पूरा एक तंत्र है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे आपके सगे संबंधी होंगे या ईष्ट मित्र होंगे जिनको निर्दोष होते हुए भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा क्या कमी है इस तंत्र में या ऐसी क्या उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी जिसकी वजह से हर किसी को न्याय ठीक ढंग से मिल सके और कोई भी फरियादी हो जिसके साथ कुछ भी अन्याय हुआ हो वह न्याय प्राप्त कर सके। किताबी भाषा में तो कहा जाता है कि जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो तो हम आप जान ही रहे हैं। जी, कि ये तो लिखी हुई बात है और सही बात है कि न्याय सबके लिए है, लेकिन क्या सब लोग न्याय प्राप्त करने में सक्षम हैं? धरातल की हकीकत यही है कि न्याय तो सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए, न्याय को पाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे विद्यमान हैं जिनको प्रचुर तरीके से इस्तेमाल करते हुए जो लोग शिद्दत से इसमें लग पाते हैं उन्हीं को न्याय मिल पाता है। कई लोगों को कुछ जानकारियाँ नहीं होती हैं, जानकारी के अभाव के वजह से भी वह न्याय की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। तो जो मैं सबसे बड़ा फैक्टर इसमें देख पा रहा हूँ वो ये है कि जानकारी का अभाव। जानकारी का अभाव किसी भी क्षेत्र में या किसी भी दिशा में आपको उचित न्याय जो है वो नहीं दिला सकता। क्योंकि मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हाँ, कोई उदाहरण देखिए, कोई ऐसा इंसिडेंट जब आपको लगा हो कि अब हमें वकालत लाइन में आना चाहिए जी और वकालत करके लोगों की हेल्प की जाए। मैं इसमें 2-3 घटनाएँ ऐसी बताऊँगा आपको, जी जी। जहाँ पे आपको अगर एक नॉर्मल टेंडेंसी आप जानेंगे, एक समाज की टेंडेंसी जानेंगे तो आप कई हद तक उसको कहेंगे कि नहीं ये तो चलता आ रहा है, इसे अन्याय नहीं कहेंगे, ये तो आपके मतलब रोज़मर्रा का एक काम है, ऐसा होता आया है, होता रहेगा। पर चूँकि अगर आपको अपने अधिकारों की जानकारी ना हो, आपको कानून की जानकारी ना हो, आपको उचित उपचार की जानकारी ना हो, तो आप न्याय की तरफ जा भी नहीं सकते हैं कि आप न्याय की उम्मीद करें। न्याय बहुत महंगा लगने लगेगा आपको। आपको लगने लगेगा कि इसके लिए क्या ही करें, या अगर जाएँगे भी तो वकीलों के चक्कर, कोर्ट, थाने, कचहरी के चक्कर, इसमें हम क्या करें? जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि गवर्नमेंट ने राशन की व्यवस्था कर रखी है सबके लिए और कई ऐसे कोटेदार होते हैं जो कि उनको मतलब आज के दौर में तो जैसे उसको जो है आपके आधार से जोड़ रखा है तो आपको थंब इम्प्रेशन बायोमेट्रिक जो है उसके बावजूद भी करप्शन लेवल इतना होता है कि अगर सुनिश्चित कोई मानक है उससे कम राशन आपको देना मतलब दिया जाता है और उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं खड़ा करता है। काफी आधुनिक संसाधन होने के बावजूद भी करप्शन से हम बच नहीं पा रहे हैं जी, कहीं ना कहीं। उस करप्शन से हम बच नहीं पा रहे हैं और वो इतना होता है कि आप सोचते हैं चलो छोड़ो इसमें क्या ही करना और बेफालतू में अगर इसमें हम आवाज़ भी खड़ा उठाएँगे तो आगे के दिन के लिए हमारा राशन कट जाएगा, कौन इनसे लड़े, कौन इनके मुँह लगे। लेकिन वो इतना बड़ा करप्शन हो जाता है क्योंकि अगर एक कोटेदार को भी अगर कई राशनों पे कई जो लाभार्थी हैं उनके ऊपर अगर उसको कमीशन के साथ-साथ प्लस जो उनका अनाज जो मारता है, उस पे वो बहुत पैसे कमा लेता है। तो इस चीज़ को भी आप बहुत ही मामूली तरीके से छोड़ देते हैं और आप अपने रोज़मर्रा के उसमें जीवन चक्र में लग जाते हैं। उसको आप बहुत बड़ा फैक्टर या बहुत बड़ा इश्यू नहीं मानते हैं। परंतु वो आपका अधिकार है कि जो आपको सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है, आपको उचित दर पे और उचित मानक के अनुसार राशन मिले। और उसके लिए क्या-क्या प्रावधान हैं, इनकी जानकारी अगर आपको हो या किस-किस प्लेटफ़ॉर्म पे आप उसकी शिकायत करवा सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें रुक सकती हैं आपके द्वारा। मैं एक और उदाहरण देता हूँ कि आप परिवार में देखते होंगे, आए दिन जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जैसे पति-पत्नी के मामले होते हैं,
दाम्पत्य जीवन कई बार कलह से जूझ रहा होता है, आप सोचते हैं कि मतलब समाज जो है एक रूढ़िवादी सोच इस तरीके से चलता है कि लड़के की गलती होगी, दहेज वाला हिसाब किताब, कोई फॉल्स एलिगेशन लग जाता है वधु पक्ष से वर पक्ष के ऊपर, तो फिर उसमें भी कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और लड़के पक्ष को एक स्टीरियोटाइप सोच के दृष्टिकोण से देखकर उनको दबा दिया जाता है, चाहे वो थाना हो और या समाज हो, सब उनको एक तरह से हीन भावना के तरीके से देखते हैं। लेकिन अगर किसी भी, दोनों पक्ष की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों पक्षों को अगर अपने अपने अधिकार पता हो, उनको प्रावधान पता हो, तो वह किसी भी फॉल्स एलिगेशन का, मतलब किसी भी झूठे आरोप का या किसी भी झूठे केसेस को बहुत उचित तरीके से लड़कर बहुत ही कम समय में उचित न्याय की प्राप्ति कर सकते हैं, अपनी दमदारी से आवाज उठा सकते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा देखने और सुनने को मिलता है समाज में। एक्चुअली जो आपने राशन कार्ड वाली बात बताई, कोटेदार वाली बात बताई, लोगों के अंदर एक मिथ सेट कर दी गई है, लोगों के अंदर एक टेम्पलेट सेट कर दिया गया है कि हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अगर वह हमें कम राशन दे रहा है, हमारे साथ घटतौली कर रहा है, तो उससे हम लड़ाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जानकारी का अभाव है तो एक सेट कर दिया गया है। एक्चुअली अभी मॉर्निंग में एक जो भी हमारे क्लाइंट महोदय हैं उनकी कॉल आई थी, तो बोले कि सर वो फला व्यक्ति जो है वो लकड़ी का ठेकेदार है और थाना बांध लेगा, तो थाने से उसकी सेटिंग हो जाएगी, तो फिर हमारी आवाज़ दब के रह जाएगी और ऊपर से दुश्मनी हो जाएगी। तो इस तरीके से देखने को मिलता है एक बड़ी संख्या में लोग अपराध सह लेते हैं चुपचाप, जो है जानकारी के अभाव में उस अपराध को होने देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं कि मैं इसमें क्या ही बोलूँ, मेरे को ज़्यादा जानकारी है नहीं। जबकि आप अगर न्याय को, कानून को अच्छे से जानते, तो आप जानते कि आपके जिस तरीके से मौलिक अधिकार होते हैं उस तरीके से आपके मौलिक कर्तव्य भी होते हैं कुछ, जिनको आपको करना होता है। जैसे अधिकार के लिए हर आदमी आवाज़ उठाता है, वैसे ही आपके कुछ मौलिक कर्तव्य होते हैं जिनके लिए भी आपको आवाज़ उठाना होता है, ताकि आपके समाज की एक उचित संतुलन बना रहे। आपके जो तंत्र बने हुए हैं सरकारी, जैसे पुलिस, थाना, कचहरी या ब्लॉक, तहसील, इन सब जगह जो तंत्र है एक संतुलित तरीके से बना रहे। तो इस तरीके से जो लोगों के अंदर मिथ है जी, तो उनको लगता है कि हमारी एफआईआर ही नहीं दर्ज होगी, जो पुलिस वाले हैं वो हमारी बात सुनेंगे ही नहीं, हम थाने जाएंगे तो फला दादा हैं, उनके थाने में चलती है, थाना सेट कर लेंगे, चूंकि वो लकड़ी की ठेकेदारी करते हैं। तो बड़ी संख्या में अपराध दर्ज ही नहीं होते हैं। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि जैसे कि कहा जाता है कि अपराध जो है करना गुनाह है, तो इसी तरीके से अपराध को बर्दाश्त करना भी गुनाह है। क्योंकि जब आप अपराध को बर्दाश्त करते हैं तो कहीं ना कहीं जो अपराधी होता है उसका हौसला अफजाई हो जाता है और उसका मनोबल बढ़ जाता है। तो इस तरीके से अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो दमदारी से अपनी आवाज़ उठाएं। और भैया आपने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है जिसके माध्यम से लोगों को कानूनी जानकारी दे रहे हैं। अपने यूट्यूब चैनल का नाम बताएं और थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि आपने कब स्टार्ट किया और क्या उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। चूँकि मैं आए दिन देखता था कि यूट्यूब पे आपको कई तरीके की, कई फील्ड में ज्ञानवर्धक चीज़ें मिल जाएंगी और आसानी से और बहुत ही सुचारू तरीके से वो हर एक व्यक्ति के पास उपलब्ध है, क्योंकि स्मार्टफोन आजकल हर किसी के पास है, जिसके थ्रू कई ऐसे उचित और बहुत ही अच्छे चैनल जो हैं, जिसमें से एक आपका चैनल है प्रदीप लीगल हेल्प, जो मैं एकदम स्पष्टता से कहना चाहूँगा कि वो मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत था। चूँकि हम लोग जुड़े हुए हैं और आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपने कई लोगों में जो है वह जानकारी की एक अलग जगह है, जिस पर आप लोगों का भी ढेर सारा प्यार और स्नेह मिला और लगभग हमारी फैमिली 25,000 लोगों की हो गई है। जी, तो प्रदीप भाई के माध्यम से और उनके प्रेरणा स्रोत से मैंने यूट्यूब चैनल जो है उसको स्टार्ट किया, जिसका नाम है अजीत रंजन ऑफिशियल, जिसमें मैं भी जानकारियाँ देता हूँ। वह जानकारियाँ आपको जो प्रदीप लीगल हेल्प पे अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे भी मिलती हैं, या कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको नई नई जानकारियाँ उस पर अवेलेबल हो सकती हैं। तो भैया का यूट्यूब चैनल है अजीत रंजन ऑफिशियल नाम से, जो URL है अजीत रंजन ऑफिशियल, आप लोग उस पर विजिट करके कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम वकालत की बात कर रहे थे कि वकालत की प्रेरणा कहाँ से मिली, कब आपको लगा कि वकालत में आना चाहिए, तो शुरुआती दिनों में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा और कौन कौन से सपोर्ट मिले। शुरुआती दिनों में